नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। उचका गांव में हुई पूर्व मुखिया की हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, शूटर सहित 2 गिरफ्तार। थावे के डाइट में पहुंचे पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित, युवती की मौत को लेकर किए जांच। 102 एम्बुलेंस सेवा का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। हथुआ में महायज्ञ की तैयारी को लेकर की गई बैठक। और वृंदावन में मृत युवती के परिजनों से मिले सूबे के मंत्री। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। उचका गांव थाना क्षेत्र में हुए पूर्व मुखिया अरविंद यादव की हत्याकांड को लेकर आज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने प्रेस वार्ता करते हुए इस पूरे कांड का उद्भेदन किया। इसमें 2 लोगों की आज फिर से गिरफ्तारी की बात बताई गई, जिसमें एक आरोपी अभिषेक यादव उचका गांव थाना क्षेत्र के भगवान टोला का निवासी है और दूसरा रंजीत गोस्वामी जमसड़ का रहने वाला है। इस कांड में मुख्य रूप से अभिषेक यादव ने ही मुखिया की हत्या की है। वहीं इस मामले में अभिषेक यादव को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जब इसे लेकर पिस्टल की बरामदगी के लिए घटना स्थल पर पहुंची थी, तो बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह अभिषेक यादव ने घटना स्थल पर हत्या के बाद जो पिस्टल छिपा दिया था उसको बरामद करने के लिए जब पुलिस टीम इसे लेकर पहुंची, तो अभिषेक ने छुपाए हुए पिस्टल को निकालकर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें अभिषेक के पैर में गोली लगी और घायल अवस्था में अभिषेक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस अधीक्षक ने भी उसका बयान दर्ज करवाया और इसके बाद अभिषेक को सीधे पटना पीएमसीएच में बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, 2025 को पूर्व मुखिया अरविंद यादव जो अपने स्कूल में अटेंडेंस लगाने के लिए जा रहे थे, तो उनकी रास्ते में ही कुछ लोगों के द्वारा घेर करके और हत्या की गई। हम लोग के द्वारा FIR दर्ज की गई और जो परिवार वालों को जिन व्यक्तियों पे डाउट था, उनकी हम लोगों ने 3 व्यक्तियों की उसी समय गिरफ्तारी की थी और शूटर की पहचान हम लोगों ने तभी कर ली थी और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने SIT बना करके अलग अलग जगह पर रेड कर रहे थे। उसी दौरान में कल हम लोगों ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की, जिनमें एक जो मुख्य शूटर था अभिषेक यादव है, इसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, और जो लाइनर का काम किया और जो गाड़ी उपलब्ध करवाया है रंजीत गोस्वामी, इसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी के बाद में उसने अपना जो जुल्म है, जो आरोप है, वो उसकी कबूला और उसने बताया कि जहाँ पर उसने अपराध किया था और जिस वेपन से उसने अपराध किया था वो उसने वृंदावन गाँव में ही नहर के पास में छुपाया हुआ था। तो जब हम लोग उसकी रिकवरी करने जा रहे थे, तो उसी के दौरान उसने रिकवरी के टाइम पे गार्ड उतर करके और पुलिस को चकमा दे करके भागने की कोशिश की और जो छुपाया हुआ पिस्टल था उससे पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की। हम लोग के द्वारा अलग अलग अपनी पोजीशन लेते हुए 2 बार उसको चेतावनी दी। चेतावनी के बाद में भी उसने फायरिंग की, तो हम लोग के द्वारा आत्मरक्षार्थ और कंट्रोल्ड मैनर में फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में उसके लेफ्ट नी में फायर आर्म इंजरी लगी है। अभी वो सुरक्षित है और बाकी जो विधि व्यवस्था की समस्या भी सामान्य है। इसमें केस के डिटेक्शन के बाद में और भी कई सारे लोगों के नाम आए हैं और घटना का मुख्य वजह भी सामने आया है। मुख्य वजह घटना का है, जो मृतक थे अरविंद यादव, ये अपने क्षेत्र के और अपने समाज के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और क्योंकि पूर्व मुखिया रहने के नाते इनके द्वारा कई सारे जो स्थानीय जमीनी विवाद हुआ करते थे उनमें इन्वॉल्व होकर के और एक तरफा एक पक्षीय कार्रवाई की जाती थी या फिर एक पक्षीय एक आदमी का सपोर्ट दिया जाता था और दूसरा पक्ष इनके डर से कुछ बोलता नहीं था। तो कई ऐसे व्यक्ति थे जो इनकी इस जो आदत थी इससे परेशान थे। तो ऐसे में ही जो मुख्य शूटर है अभिषेक यादव और कुछ 1-2 लोग हैं, इन लोगों ने मिल करके प्लान किया और इनका मर्डर किया और ये प्लान किया कि अगर ये मर जाएंगे तो हमारे ज़मीनी विवाद सॉल्व हो जाएंगे। अभिषेक यादव का जो ज़मीन था ये VK टाइल्स के पास में था और इसका लंबा ज़मीनी विवाद चल रहा था। इसका ये भी कहना था कि इसके द्वारा मृतक के द्वारा लगभग 20 लाख रुपए इनसे मांगे गए थे ज़मीनी विवाद को सोल्व करने के लिए और जब इन्होंने पैसा नहीं दिया और ना ही ज़मीनी विवाद सोल्व हुआ तो उसको मजबूरी में आकर के मर्डर करना। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने आज जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान थावे डाइट में पहुंचकर वहां एक मृत युवती राधिका कुमारी की आत्महत्या को लेकर घटना स्थल पर जांच पड़ताल किए। इस दौरान उनके साथ सदर SDPO प्रांजल और स्थानीय थानाध्यक्ष भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने फॉरेंसिक टीम की जांच को लेकर भी
अहम सुराग मिलने की बात बताई है। टेक्निकल और पूछताछ के दौरान कई जानकारी भी मिली जिस पर पुलिस अपना काम कर रही है। एसडीपीओ ने कहा कि इसमें शामिल सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मौके पर एसआई जितेंद्र कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। यहाँ मृत युवती के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए 3 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है और तभी से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। अब पुलिस इसमें जल्द ही कांड के उद्भेदन की बात भी बता रही है। गोपालगंज के हथुआ में अखिल विश्व गायत्री परिवार और हथुआ नगर पंचायत क्षेत्र में 4 दिवसीय 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन होगा। इसको लेकर हथुआ के दुर्गा मंदिर परिसर में बैठक की गई, जहां 17 तारीख से 20 मार्च तक इस यज्ञ को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। इधर बरौली सीएचसी के अंतर्गत 102 एम्बुलेंस सेवा के कर्मियों की हड़ताल पर जाने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि इस अनिवार्य सेवा के सभी कर्मी 18 जनवरी से अपनी 7 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल पर चले गए हैं, जिसको लेकर प्रसव पीड़ित महिलाओं की परेशानी देखी जा रही है। यहाँ के सरकारी अस्पताल में 2 एम्बुलेंस सेवा कार्यरत है, जिस पर आधा दर्जन कर्मी, चालक, ईएनटी और अन्य कर्मचारी काम करते हैं। एम्बुलेंस कर्मी की मांगों के समर्थन में कुचायकोट के जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे को उन्होंने अपना पत्र भी सौंपा है, जिसमें श्रम अधिनियम के तहत वेतन भुगतान, 60 वर्ष उम्र का समायोजन, एम्बुलेंस नहीं रहने पर रिलीवर रूप में कर्मियों के कार्य करने, नियुक्ति पत्र निर्गत करने और सैलरी शिल्प देने इत्यादि की मांग की गई है। उचकागांव थाना क्षेत्र के वृंदावन मौजे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम आज पहुंच गए। उन्होंने वहां की मृत युवती के परिजनों से मुलाकात की। दरअसल इसी युवती का शव थावे के डाइट सेंटर से बरामद हुआ था, जिसको लेकर आज वे पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात किए और मंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों की सरकार है, किसी भी गरीब पर अत्याचार और जुल्म नहीं होने दिया जाएगा। मृतिका की मां सरस्वती देवी से मिलकर मंत्री ने कहा कि आपकी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। थावे प्रखंड के सभी 11 पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास विहीन लोगों का सर्वे जोरों पर है। वीडियो अजय प्रकाश राय ने बताया कि आवास योजना से वंचित गरीब और आवास विहीन लाभुकों का सर्वे 10 जनवरी से किया जा रहा है। यह 31 मार्च तक चलेगा। इसके लिए संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव, आवास सहायक और रोजगार सेवक को लगा दिया गया है। इसके लिए लाभुकों को जॉब कार्ड देना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अब तक सभी पंचायतों से 186 आवास विहीन लोगों का सर्वे किया जा चुका है। इधर पटना के आर्केड बिजनेस कॉलेज के द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद शिक्षक सम्मान में सिधवलिया प्रखंड के शेर गांव की बहू अमृता गुड़िया को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सम्मानित किया। बताया जा रहा है कि रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें अमृता गुड़िया को शिक्षक सम्मान से उप मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। बताते चले कि अमृता गुड़िया सिधवलिया प्रखंड के शेर गांव की रहने वाली हैं और इनका मायका कुचायकोट प्रखंड के भटवा गांव में है और यह पटना के बोरिंग रोड में अपना सोल नाम से विशेष बच्चों के लिए एक स्कूल चलाती हैं और इन्हीं कार्यों को देखते हुए इन्हें सम्मानित किया गया है। इस सम्मान कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक और शिक्षाविद विकास वैभव तथा दीघा के विधायक संजीव चौरसिया इत्यादि लोग भी उपस्थित रहे। भोरे प्रखंड के इमिलिया गांव के प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों को चिकित्सकीय जांच और इलाज की सुविधा दी गई। यह कार्यक्रम हेक्रतो गोनल फाउंडेशन की तरफ से किया गया था। इस दौरान बहुत सारे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। इधर थावे में रेलवे पुलिस ने स्टेशन पर विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान शराब के नशे में एक यात्री को गिरफ्तार किया गया है। यह आरोपी मीरगंज थाना क्षेत्र के हरखौली गांव का शिव कुमार बताया जा रहा है। इधर थावे प्रखंड के बरारी जगदीश पंचायत के पाखोपाली धाम पर 16वां मंदिर के लिए श्री राम जानकी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मंदिर में श्री राम जानकी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 22 जनवरी को कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। इसके लिए 23 जनवरी को अखंड अष्टयाम और 24 जनवरी को पूर्णावती तथा भंडारा का आयोजन किया गया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
उचका गांव में हुई पूर्व मुखिया की हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, शूटर सहित 2 गिरफ्तार। थावे के डाइट में पहुंचे पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित, युवती की मौत को लेकर किए जांच। 102 एम्बुलेंस सेवा का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। हथुआ में महायज्ञ की तैयारी को लेकर की गई बैठक। और वृंदावन में मृत युवती के परिजनों से मिले सूबे के मंत्री। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।